नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मेडिटेशन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ध्यान के नियम, ध्यान के लाभ और ध्यान करने का सही समय। ध्यान के नियम। ध्यान करने के लिए सही समय चुनें। सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक का समय सबसे उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का कोण 60 अंश यानी कि 60 डिग्री पर होता है। इस समय बैठकर ध्यान करने से पीयूष ग्रंथि और शीर्ष ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शांत जगह पर अभ्यास करें जहां आपको ध्यान से भटकाने वाला कोई न हो। आरामदायक स्थिति में बैठें। आपके बैठने की स्थिति से भी फर्क पड़ता है। खुद शांत, आराम और स्थिर होने का अनुभव करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और बिल्कुल सीधे बैठें। अपने कंधों और गर्दन को अधिक तान कर या अधिक ढीला ना रखें, सामान्य स्थिति में रखें। कोशिश करें कि अभ्यास के समय पेट खाली हो। घर पर या ऑफिस में मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय भोजन करने से पहले का होता है। भोजन करने के बाद मेडिटेशन करने में आलस आता है। हालांकि जब आपको भूख लगी है तब यह ज़रूरी नहीं कि ध्यान करें ही। आप पहले भोजन कर लें क्योंकि इस स्थिति में भी आपका ध्यान खाने की तरफ लगा रहेगा। ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े पहनें। यदि ठंड लग रही हो तो पहले कुछ एक्सरसाइज कर लें। थोड़ी सी शरीर में गर्मी लाने वाली एक्सरसाइज या योग अभ्यास मेडिटेशन से पहले करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। इससे बेचैनी दूर होती है और शरीर का आलस चला जाता है। गहरी सांसें लें। गहरी सांस लेने के साथ ही साथ कुछ नाड़ी शोधन प्राणायाम अर्थात रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने वाले योग करना हमेशा अच्छा होता है। ध्यान करते समय अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें। इससे आपको आराम, शांति और ध्यान में मन लगाने में मदद मिलती है। बैठकर ध्यान करने के वक्त अपनी आंखें बंद रखें। इससे ध्यान करते समय मन नहीं भटकता। अभ्यास खत्म होने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब अपने अंदर आई स्फूर्ति को महसूस करने की कोशिश करें। आपको ताजगी का एहसास होगा। मेडिटेशन या ध्यान लगाने की विधि। इन बातों का पालन करके ध्यान अभ्यास करने की कोशिश करें। आराम से बैठें या लेटें। यदि ज़रूरत हो तो कुर्सी या तकिया का उपयोग भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें। अगर चाहें तो आंखों को शीतलता प्रदान करने वाले मास्क का उपयोग करें। सांस को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। स्वाभाविक तरीके से सांस लें। सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सांस अंदर लेने और बाहर निकालने पर शरीर की गतिविधियों पर गौर करने के साथ साथ अपनी छाती, कंधों, पसलियों और पेट का भी निरीक्षण करें। बस अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, बिना उसकी गति या तीव्रता को नियंत्रित किए। यदि आपका मन भटकता है तो दोबारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे और फिर इसे लंबे समय के लिए बनाए रखने का प्रयास करें। याद रखें कि ये बहुत ही सरल मेडिटेशन विधि है। कई अन्य प्रकार की ध्यान विधियाँ भी हैं जिनको करने के तरीके अलग अलग हैं। यदि आप एक विशिष्ट ध्यान तकनीक सीखना चाहते हैं तो आपको एक अनुभवी शिक्षक से मार्गदर्शन लेना चाहिए। मेडिटेशन करने का सही समय। मेडिटेशन किसी भी समय किया जा सकता है। हालांकि सुबह जल्दी या देर रात का समय ध्यान करने के लिए उत्तम होता है क्योंकि इस समय दुनिया शांत रहती है, अर्थात बाहर का शोर शराबा कम होता है। इस समय ध्यान करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको दैनिक कार्यों के साथ इसे भी करने की टेंशन नहीं रहती। जैसे यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके सोने के बाद मेडिटेशन कर सकते हैं। रोज़ाना एक ही समय ध्यान करना सर्वोत्तम होता है। इससे संतुलन बनता है और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में मदद मिलती है। सुबह सुबह ध्यान करने में अच्छाई ये है कि आपका पेट उस समय खाली होता है। ध्यान और योग खाने के करीब 4 घंटे बाद करना चाहिए। मेडिटेशन के लाभ। यह तनाव कम करता है। सबसे ज़्यादा लोग तनाव कम करने के लिए ध्यान करने का प्रयास करते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है जिसमें 3500 से अधिक वयस्क भी शामिल थे कि ध्यान करने से उनके तनाव में कमी आई है। एक रिसर्च से ये भी पता चलता है कि मेडिटेशन करने से तनाव संबंधित स्थितियों में भी सुधार होता है, जैसे अनियमित मलत्याग के कारण होने वाली चिड़चिड़ाहट, किसी चोट या दुर्घटना के कारण तनाव होना और फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि मांसपेशियों और हड्डियों का दर्द आदि। बात बात पर चिंता करना कम हो जाता है। तनाव जितना कम होगा चिंता भी उतनी ही कम होगी। ध्यान करने से चिंता के कारण होने वाले रोगों को भी ठीक करने में मदद मिलती है, जैसे फोबिया, किसी भी चीज़ का डर, सामाजिक चिंता, समाज वाले क्या कहेंगे, वहम पैदा करने वाले विचार, जुनूनी व्यवहार और दिमाग में खलबली मचा देने वाली बातें आदि।
कई अध्ययनों के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्यान की तकनीकों को अपनाने से चिंता कम करने में फायदा होता है। ध्यान करने से ऑफिस के काम में अधिक दबाव के कारण होने वाली चिंता को भी नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। कुछ प्रकार के मेडिटेशन करने से आपका स्वयं के प्रति नजरिया बदलता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। विपस्सना मेडिटेशन के 2 अध्ययनों के अनुसार इससे 4600 वयस्कों में तनाव कम हुआ है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार जो लोग विपस्सना मेडिटेशन करते हैं उन लोगों की तुलना में जो नहीं करते हैं उनके मस्तिष्क की गतिविधियां उनके नियंत्रण में होती है, अर्थात उनका अपने दिमाग पर नियंत्रण होता है। जो लोग ध्यान करते थे उनकी सोच में बदलाव दिखाई देता है। वो लोग अब पहले से अधिक सकारात्मक सोचने लगते हैं। स्व जागरूकता बढ़ाता है। कुछ प्रकार के मेडिटेशन से आपको स्वयं को समझने में मदद मिलती है, जिससे आप अपनी परेशानियों और विपरीत परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। केंद्रित ध्यान वाला मेडिटेशन एकाग्रता बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। ध्यान केंद्रित करने में जिस शक्ति और धैर्य की ज़रूरत होती है यह उसे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में 8 हफ्तों के बाद विपस्सना मेडिटेशन के प्रभाव को देखा गया और ये पाया गया कि इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों की ध्यान करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि अब थोड़े समय के लिए ध्यान करने से भी उनको फायदा हो सकता है। एक और अध्ययन में पाया गया कि अब हफ्ते में 4 दिन ध्यान का अभ्यास करने से भी आपको मेडिटेशन का फायदा मिलता है। भूलने की समस्या को कम करता है। एकाग्रता में सुधार करने के लिए आपको नियमित और साफ मन से मेडिटेशन करना होगा। इससे अधिक उम्र में भूलने वाली समस्या और डायमेंशिया से छुटकारा मिलता है। अध्ययनों के मुताबिक कई प्रकार के मेडिटेशन तकनीकों से वृद्ध लोगों में भी एकाग्रता, याददाश्त और दिमाग की तेजी में बढ़ोतरी पाई गई है। ध्यान आपको दयालु बनाता है। कुछ प्रकार के मेडिटेशन विशेष रूप से सकारात्मक विचारों तथा स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाते हैं। मेटा एक प्रकार का ध्यान है जिसे प्रेम और परोपकार मेडिटेशन के रूप में भी जाना जाता है। आप में दया भाव बढ़ाता है। इसका अभ्यास करने से दूसरों के प्रति दया और क्षमा की भावना विकसित होती है। बुरी आदतों को छोड़ने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से आपका मानसिक अनुशासन बढ़ता है, जिससे आपका स्वयं पर नियंत्रण बढ़ता है और आपकी समस्या का कारण क्या है ये जानने में भी आसानी होती है। इस वजह से आपकी दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहने की आदत खत्म होती है। नींद में सुधार करता है। लगभग भारत की आधी आबादी अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त है। अध्ययनों के अनुसार मेडिटेशन करने वाले लोगों को सही समय पर और गहरी नींद आती है, जबकि ना करने वाले अधिकतर लोग उनकी तुलना में नींद न आने की बीमारी या सोते समय बीच में बार बार नींद टूटने से परेशान रहते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो मेडिटेशन के कई सारे लाभ हैं और इस लाभ को उठाने के लिए आपको नियमित रूप से कोई ना कोई मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में कुछ ना कुछ अवश्य लिखें। धन्यवाद।